की रंग भरी खुशियों के बाद अब देश के कई हिस्सों में शुरू हो चुका है एक और खास पर्व, एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये है गणगौर का पर्व, जो भगवान शिव और माता गौरी की आराधना को समर्पित है। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची। राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस त्योहार को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि जो महिला और युवती श्रद्धा से गणगौर की पूजा करती है, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और वैवाहिक खुशियां बनी रहती हैं। इस साल 2026 में गणगौर का मुख्य पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। जहां गण का अर्थ होता है भगवान शिव से और गौर माता गौरी यानी पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। यही वजह है कि यह पर्व शिव पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का याद दिलाता है। भारतीय संस्कृति में यह त्योहार खास तौर पर महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर का पर्व होली के बाद चैत्र मास से शुरू होता है। इन दिनों विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं माता गौरी से अच्छे और योग्य वर की कामना करती हैं। इस दौरान घर घर में पूजा, गीत और पारंपरिक रस्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। गणगौर की सबसे खास परंपरा में से एक है कच्ची और पक्की गणगौर। होलिका दहन के अगले दिन से महिलाएं मिट्टी या फिर भस्म से बने शिव पार्वती के प्रतीक स्वरूपों की पूजा करती हैं, जिसे कच्ची गणगौर कहा जाता है। लगभग 8 दिनों तक यह पूजा चलती है। इसके बाद सजी धजी प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, जिसे पक्की गणगौर कहा जाता है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना करती हैं। गणगौर के दिनों में पूजा का अपना खास महत्व होता है। महिलाएं सुबह स्नान कर माता गौरी की पूजा करती हैं और उन्हें कुमकुम, मेहंदी, फूल, जल और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। कई जगह मिट्टी के बर्तनों में गेहूं या फिर जौ भी बोए जाते हैं, जिन्हें ज्वारे भी कहा जाता है। ये ज्वारे समृद्धि, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। यह पर्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास है। खासकर राजस्थान में गणगौर के दौरान भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषाओं में महिलाएं लोकगीत गाती हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच शिव गौरी की प्रतिमाओं को सजाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। कई जगहों पर घूमर जैसे पारंपरिक नृत्य भी होते हैं, जो इस पर्व की रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता गौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में मानने के लिए कठोर तप किया था। उनकी इसी तपस्या और अटूट समर्पण के कारण उन्हें भगवान शिव का साथ मिला। यही कारण है कि गणगौर का पर्व स्त्री शक्ति, प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर गणगौर का पर्व सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक भी है, जहां भक्ति के साथ प्रेम, समर्पण और विश्वास की भावना साथ साथ दिखाई देती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि रिश्तों की मजबूती सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और समर्पण से बनती है। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।